Okay. Good morning, students. Today we will study chemistry class 11 basic concept of organic chemistry. चैप्टर 10 है आपका, जिसमें कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो कि आप क्लास 10th में इसका टॉपिक पढ़ चुके हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लास 10th में जो आपने पढ़ा है या जो मैंने वीडियो बनाए हैं उसमें भी दिया हुआ है। बस फर्स्टली वी कैन स्टडी व्हाट इज़ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच कैन डील द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच कैन डील द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स मीन्स कार्बन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स हैं, इट मीन्स उसमें कार्बन प्रेजेंट होगा, और कार्बन प्रेजेंट होगा उसकी जो हम स्टडी करते हैं वो क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। अब है कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन थे? तो फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बर्जीलियस थे, और बर्जीलियस ने दिया था वाइटल फोर्स थ्योरी। उन्होंने बोला था कि जो प्लांट्स एंड एनिमल होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल होते हैं, उन्हीं में केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है, एंड अदर कंपोनेंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं पाया जाता है। बट उनके स्टूडेंट W.H. वोलर ने नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर के और यूरिया का फॉर्मेशन किया था अमोनियम थायोसाइनेट के थ्रू। तो उन्होंने क्या बोला कि प्लांट और एनिमल के अगर अतिरिक्त भी मीन्स प्लांट और एनिमल को छोड़कर भी और कंपाउंड्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। फिर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड टू टाइप्स में आते हैं, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। एलिफैटिक मीन्स होता है एलिफर इट मीन्स फैट आप जानते हैं। तो फैट जिनमें प्रेजेंट होता है वो एलिफैटिक होता है, और एरोमेटिक एरोमा स्पेसिफिक स्मेल आप जर्नली यूज़ करते हैं, परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, पाउडर्स यूज़ करते हैं, तो वो क्या होते हैं? दीज आर एरोमेटिक कंपाउंड। उनमें एक स्पेशल स्मेल होती है और उसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। आप डेली यूजेज में भी यूज़ करते हैं फिनॉल, लाइजोल आप यूज़ करते हैं, लाइजोल इसी का बना होता है, फिनॉल का। फिर है नॉर्मल बेंजीन रिंग है, नेप्थेलिन बॉल है, नेप्थेलिन जो कि कपड़ों में रखते हो या आप। तो इस तरह से ये एरोमेटिक कंपाउंड है। इनकी स्मेल आपको पता है कि एक स्पेसिफिक स्मेल होती है। और एलिफैटिक कंपाउंड जो है वो फैट से बने हुए होते हैं, जैसे C6H12O6। इसको अगर हम ग्लूकोज बोल रहे हैं तो ये हमारा एलिफैटिक कंपाउंड है, एलिफैटिक कंपाउंड है। अब वाई वी कैन यूज़ कार्बन इन आ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की स्टडी को ही क्यों बोला जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम स्टडी कर रहे हैं? वाई वी कैन यूज़ कार्बन, सी हियर कि कार्बन का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, देखेंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, एटॉमिक नंबर कार्बन का 6, एटॉमिक मास 12 एंड वैलेंसी, वैलेंसी कितनी होती है? तो आप बोलोगे +-4। तो वैलेंसी कैसे डिटरमाइन करते हैं? उसके लिए आप बोलोगे वैलेंसी के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन 1s2, 2s2 एंड 2p2। आउटर मोस्ट सेल कंटेन्स it's a nucleus, first cell and second cell. First cell contains 2 electrons, 1, 2, 3 and 4. Total number of electrons 6. ये आपने 9th में किया है। तो आउटर मोस्ट में कितने हैं? 4 हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करे या 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करे? एक्सेप्ट करे। अगर रिलीज करता है तो +4 वैलेंसी होगी, और इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेप्ट करता है तो -4 वैलेंसी होगी। तो 4 इलेक्ट्रॉन ना तो ये एक्सेप्ट करता है और ना ही रिलीज करता है। कार्बन हैज फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। क्या करता है? कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, शेयरिंग ऑफ
इलेक्ट्रॉन मीन्स शेयर कर ले। तो कार्बन अगर आप देखते हो कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो इसकी सबसे खास बात है कि इट हैज़ बीन शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को, ये जो 4 डॉट्स हैं दीज आर द रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम, ये क्या कर रहे हैं, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किसी से भी जुड़ता है तो क्या करता है, शेयर कर लेता है। और जब शेयर करेगा, फॉर एग्जाम्पल इट हैज़ बीन रिएक्टेड विथ 4 हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 कार्बन contains 4 hydrogen and formation of CH4. Why? Carbon 1 2 3 4 plus 1 hydrogen 1 electron, so 4 hydrogen 4 electron, bonding होगी C H H H and H, single bond single bond single bond and single bond। तो ये क्या हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 to 4 to 6 to 8 एंड हियर आर द हाइड्रोजन कंप्लीटेड, डुप्लेट एंड कार्बन हैज कंप्लीटेड ऑक्टेट। ऑक्टेट मीन्स आउटर मोस्ट सेल कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन एंड डुप्लेट मीन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आउटर मोस्ट हाइड्रोजन को अगर आप देख रहे हैं तो ध्यान देंगे कि हाइड्रोजन के लिए कार्बन और हाइड्रोजन ये होगा केवल डुप्लेट के लिए, लेकिन ऑक्टेट के लिए 2 to 4 to 6 to 8। कार्बन के लिए ये पूरे के पूरे हाइड्रोजन के साथ जितने एटम इलेक्ट्रॉन्स अटैच हैं उनको हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हाइड्रोजन के लिए कार्बन, एक कार्बन से और एक हाइड्रोजन के बीच का, तो 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। So hydrogen has so duplet and carbon has so octet। अब इसी में कार्बन हैज आल्सो फॉर्मेशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। फर्स्ट है कार्बन फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड, सेकेंड ये सब ध्यान रखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड है, तो कोवैलेंट बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड। अब ध्यान देंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब आप स्टडी करते हैं तो इन्हीं को पढ़ते हैं, एल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ये चीज़ आप 10th में पढ़े हो। फिर से देखो, सिंगल बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। सिंगल बॉन्ड मीन्स when carbon atom attached an other carbon atom and share only 1 electrons। क्या करे, अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करे, सी सी एच 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 एच, इट मीन्स एल्केन। आप इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, C2H6, इथेन। इथेन क्या है, एल्केन है। अब एल्केन का अगर जर्नल फार्मूला आप लिखोगे, एल्केन, तो you will know that CnH2n+2, n represent number of carbon and hydrogen
एटम मीन्स क्या करता है, n रिप्रेजेंट करता है कि कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन एटम जुड़ेंगे। n, अब वर्ड रूट की बात आती है, वर्ड रूट आप समझ ही रहे हैं, तो CnH2n+2, n जहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और जब हम नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे तो हाइड्रोजन की वैल्यू हमको खुद पता चल जाएगी। अगर n की वैल्यू आप 1 पुट करते हैं, देन यू कैन डू इट C × 1 H2 × 1 + 2 C1H4। अब वर्ड रूट अगर आपको मालूम है तो C1 के लिए क्या यूज करते हो, आप यूज करते हैं मेथ। वी विल यूज मेथ इन कार्बन एटम्स 1 मॉलिक्यूल C1 मेथ, which formula we can use in alkane plus ANE, then we can formation of मीथेन। मीथेन हुआ, मीथेन के बाद अगर आप बढ़ते चलें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, 3 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। अगेन द स्टडी ऑफ वर्ड रूट, प्रॉपर वे पे आप वर्ड रूट एक बार फिर से याद कर लेंगे। मैं किनारे लिख दे रहा हूं वर्ड रूट। आई कैन राइट हियर C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 and C10. If carbon atom contains 1 carbon atom, then we can write word root meth, eth, prop, but, pent, hex, hept, oct, non and dec. This word root used in the nomenclature, firstly alkane CH4, C1H4, 1 contain meth. Meth formula we can use in a formula of alkane CnH2n+2। हमने फार्मूला यूज किया CnH2n+2, n की वैल्यू 1 रखी, मेथ प्लस ANE, देन वी गेट मीथेन, एल्कीन। अब इसी में आते हैं एल्कीन एंड एल्काइन, एल्किल CnH2n, CnH2n-2, CnH2n+1, CnH2n, n = C2H2 × 2 equal C2H4. We will see word root 2, if carbon atom 2 then eth. So eth plus which formula, alkene formula plus ENE, ethene. Now n equal also 2 in group of alkyne, C2H2 × 2 - 2 equal C2H4 - 2 C2H2, eth plus YNE, ethyne. Alkyl, n = C2H2 × 2 + 1 C2H4 + 1 C2H5, विच फार्मूला, एल्किल फार्मूला। तो आपको लास्ट के 3 and 2 वर्ड्स याद रखने हैं, ANE, ENE, YNE एंड YL, एथिल। नाउ सी वर्ड रूट के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो इनके नेम बनते हैं मैक्सिमम। ये कैसा हाइड्रोकार्बन है, तो आप बोलेंगे सैचुरेटेड है, क्योंकि इसकी वैलेंसी आर कंप्लीटेड बाई सिंगल बॉन्ड। मैक्सिमम आप देखेंगे तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं व्हेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो एल्केन सैचुरेटेड है,
रिमूव करता है वन हाइड्रोजन एटम एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्किल रेडिकल। अब आप देखें कि एल्केन और एल्किल में रिलेशन है कि एल्केन एक हाइड्रोजन को जब रिलीज कर देता है तो एल्किल रेडिकल में कन्वर्ट होता है और ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। आपके बुक में फार्मूले दिए हैं कोई भी कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल अगर आपको अल्कोहल लेना है, अल्कोहल, सो यू कैन राइट R&OH, मोनोहाइड्रिक है, इट हैज़ बीन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, फार्मूला CnH2n + 1 * OH। ये फार्मूला यूज़ किया है। ये आपने यहाँ पर फार्मूला ये नहीं दिया है कि CnH2n + 2 and OH, ये फार्मूला आपको नहीं मिलेगा, बट CnH2n + 1 * OH, मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक क्यों है? बिकॉज हियर 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर प्रेजेंट इन एल्किल रेडिकल। एल्केन सेचुरेटेड है बट एल्किल रेडिकल आर अनसेचुरेटेड, सो एल्किल रेडिकल रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सी एल्केन। Its another name is known as hydroxy alkane। डाइहाइड्रिक पे आप आएंगे CnH2n and OH whole twice। CnH2n unsaturated hydrocarbon, OH whole twice, so डाइहाइड्रिक। डाइहाइड्रिक क्यों है? तो आप मैथ में भी पढ़ते हैं मोनो डाई, डाई 2 है इसलिए ये डाई है, इसलिए डाइहाइड्रिक हो गया। ये भी अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड में कन्वर्ट हो रहा है। CnH2n क्या है ये? तो आप बोलेंगे कि सर ये तो एल्कीन है, आपने एल्कीन का फार्मूला लिखा और उसके साथ में OH2 जोड़ दिया। तो यस, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अगर हमने 2 जोड़ा है, फॉर एग्जाम्पल C2H4OH का होल ट्वाइस, so you can write CH2 double bond CH2, it has been reaction and formation of CH2 single bond OH and CH2 single bond OH। अगर ये इस तरह से लिखा जाएगा, मीन्स यहाँ पर ये एल्कीन अनसेचुरेटेड है डबल बॉन्ड के कारण, लेकिन व्हेन डबल बॉन्ड आर ब्रेकिंग डाउन, तो ये बॉन्ड अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है कार्बन, एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, CH2 free radical, single bond CH2 free radicals। So free radicals react with the hydroxyl electrons OH and OH। अब पूरे सिंगल बॉन्ड हो गए और सिंगल बॉन्ड होने के कारण ये क्या हो गया? सेचुरेटेड हो गया, सेचुरेटेड, और इसी को आप बोलेंगे कि स्टेबल हो गया। और जब कोई कंपोनेंट स्टेबल हो गया तो वो रिएक्शन नहीं पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन अगर अनस्टेबल है तो वो क्या करेगा? रिएक्शन करेगा और स्टेबल होगा। आप अगर कोई चीज़ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो किस लिए? स्टेबल होने के लिए पढ़ रहे हैं। उसी तरह से कोई भी कंपोनेंट है जो अगर स्टेबल है, मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते ही आप सेलेक्ट हो गए किसी कंपटीशन में, तो आप स्टेबल हो गए हैं। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद आपको सिलेक्शन करना है, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए आप कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, मेहनत करेंगे। So it has been unsaturated compound, hence he has been reaction with the compounds and formation of saturated compound, कि हम भी स्टेबल हो जाएं, रिएक्ट ना करें दूसरे से। तो कोशिश करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, पूरे कंपोनेंट कोशिश करते हैं कि हम एल्केन की तरह बने। आपको जैसे मैंने पिछली क्लास में 10th में बताया था कि पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं बनने के लिए नोबल गैस, नोबल गैसेस की तरह बनने की कोशिश करते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान एंड रेडान, वो बनना चाहते हैं इनकी तरह। जितने 118 एलिमेंट्स हैं, कोशिश करते हैं कि हम हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनान और रेडान की तरह बने। क्यों बने? बिकॉज ही इज़ मोर स्टेबल कंपाउंड, सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, रिएक्शन नहीं, इसलिए इनकी तरह बनना चाहते हैं। हाइड्रोजन, अब अगर हम हाइड्रोजन को बोले कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो आप बोलेंगे कि सर हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर किसकी तरह होता है? हीलियम की तरह। तो वो क्या हुआ? स्टेबल हो गया।
रिलीज कर देगा तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। उसी तरह से जो भी कंपोनेंट है, डोनेशन एंड एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, these are related with the noble gases, and in a organic chemistry our compound react with the any types of compound, then formation of alkane. Alkane is a saturated, and alkene, alkyne and alkyl all unsaturated compounds. Okay, now you will be your homework is formation of C10, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, 8 to 10 एल्केन, एल्कीन, एल्काइंड एंड एल्किल रेडिकल्स फार्मूले, और इसको आप अपनी फेयर कॉपी में भी लिखेंगे। 10 तक के पूरे कंपोनेंट्स आपको बनाने हैं, उनके नेम लिखने हैं और कर लेना है। और उसके बाद जब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में तो इन्हीं के नॉमेनक्लेचर को स्टार्ट करेंगे, जो कि 10th में मैंने पढ़ाया है, तो आप 10th के वीडियो को भी देख सकते हैं। उसके आगे मैक्सिमम फिर क्या है, आपको फंक्शनल ग्रुप के पढ़ाए जाएंगे। ओके, गुड डे।